नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस अकेडमी में। आज का डेट है 31 मई 2023 एंड करंट अफेयर्स के न्यूज एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले अगेन लेट मी रिमाइंड यू दैट डाउनलोडिंग जो लिंक रहने वाला है इस पीडीएफ का वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लगा दिया जाएगा। आप वहां पर जाकर इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला आज का यहाँ पे न्यूज देख लेते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे गोंडागी शॉल्स के बारे में। ये एक शॉल्स की क्वालिटी है जो क्या रिसेंटली न्यूज में थी। क्यों न्यूज में थी? क्योंकि एक ग्रुप ऑफ एल्यूमिनाई जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से है, ये क्या कर रहे हैं दैट तेलंगाना का जो ये शॉल है ना, जिसको हम लोग कहते हैं गोंडागी शॉल है ना, इसको ऑल वेदर शूज में कन्वर्ट कर रहे हैं फॉर फार्मर्स, राइट। तो इन शॉल्स के बारे में थोड़ा अगर डिस्कशन कर ले तो ये एक ट्रेडिशनल वुलन ब्लैंकेट है। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रेडिशनल एक वुलन ब्लैंकेट है जिसको वुवन किया जाता था बाय द इंडिजिनस, वहां के कुछ कुछ पैस्टोरल कम्युनिटीज हैं जिनका नाम है कुरुमा कम्युनिटी और कुरुबा पैस्टोरल कम्युनिटी, जो क्या तेलंगाना में रहते हैं। तो उनके द्वारा किया जाता है एंड इसको कोर्स वुल के द्वारा बनाया जाता है, राइट। और किसके, कौन से शीप के द्वारा? डेक्कनी शीप, जिसको हम लोग वहां पे लोकली नल्ला गोराई भी के नाम से भी जाना जाता है, उनसे बनाया जाता है। इनफैक्ट ये जो गोंडागी शॉल के बारे में जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं, ये फेमस है उनकी ड्यूरेबिलिटी के कारण। बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। इनफैक्ट इतना ज्यादा ड्यूरेबल है दैट कोई भी शॉर्ट ऑफ वेदर कंडीशंस क्यों ना हो, ये जो कपड़ा है ये उसको सहन कर सकता है। इनफैक्ट ये शॉल पता है फेड नहीं होता है ना। आप कपड़ा अगर कलर धीरे धीरे फेड कर जाएगा ना, ये शॉल फेड नहीं होता। उल्टा अगर ब्लैक कलर है ना, ये और भी ब्लैक होता जाएगा समय के साथ साथ। तो ये इसके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है गोंडागी शॉल्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं नेटो प्लस के बारे में, क्योंकि एक कमिटी है यूएसए में जिसको हम लोग कहते हैं चाइना सेलेक्ट कमिटी, है ना। तो इन्होंने रिकमेंड किया है दैट क्यों ना नेटो प्लस में इंडिया को भी इंक्लूड कर लिया जाए। तो सवाल होता है ये नेटो प्लस में अगर इंडिया को इंक्लूड कर लिया जाएगा तो इनसे यूएसए का फायदा क्या होगा? ऐसे कौन कौन से कंट्रीज हैं जो क्या फिलहाल नेटो प्लस के मेंबर्स है, समझना पड़ेगा हमको। तो देखो नेटो प्लस है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं नेटो प्लस 5B प्लस, ये एक क्या है? यह एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट है ना, जिनका काम क्या है, जो ले आती है नेटो और ये 5 जो अलाइंड स्टेट है ना, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और साउथ कोरिया है, इसको भी नेटो मेंबर्स के साथ ले आती है, जिससे ओवरऑल बूस्ट किया जा सके ग्लोबल डिफेंस के कोऑपरेशन को, राइट। क्योंकि बाकी जो नेटो को छोड़कर जो कंट्रीज है, दे आर आल्सो डिफेंस कैपेबिलिटीज में रिस्पेक्टिवली बेटर है। इजराइल में देखिए कितना ज्यादा बेटर है, राइट। सो यस, ये इंक्लूड करता है इंडिया इन नेटो प्लस। मतलब अगर बोला जा रहा है दैट ठीक है, अभी जो रिकमेंड दिया गया है इंडिया को, तो क्यों, क्या फायदा होने वाला है भैया उससे? इससे क्या होगा, इनका स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि इंडिया अगर देख लीजिएगा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कितना आगे ज्यादा बढ़ रहा है, और अनुमान लगाया जा रहा है दैट आने वाले समय में हम लोग डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायबल हो जाएंगे, राइट। तो ये सब को देखते हुए कहीं ना कहीं अगर बोला जा रहा है दैट इंडिया अगर नेटो प्लस में इंक्लूड हो गया तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए। क्यों? क्योंकि इंडिया का भी वहां पे भागीदारी रहेगा, और अगर कोई भी नेटो के ऊपर अभी भी वैसे आंख नहीं दिखा सकता, बट स्टिल तब तो और भी नहीं सोच पाएगा, क्योंकि पता होगा दैट हाँ ये सारे देश जो है नेटो कंट्रीज में है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं डिटर भी करेगा किसका? चाइना के एग्रेशन को। चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी जो दुनिया भर में एग्रेशन करते हैं, उनको भी डिटर करने के लिए एक मेजर इंस्ट्रूमेंट होने जाने वाला है अगर इंडिया नेटो प्लस को ज्वाइन कर लेता है तो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कार्बन कैप्चर कोएलिशन के रिलेटेड। क्यों न्यूज था? क्योंकि इन्होंने चैलेंज किया है, मतलब ये दे हैव चैलेंज द यूनाइटेड नेशंस डॉक्यूमेंट दैट क्वेश्चंस दैट, माफ करना गाइस, हाँ, इन्होंने चैलेंज किया है यूनाइटेड नेशंस के डॉक्यूमेंट को, जो क्या क्वेश्चन कर रही थी इफेक्टिवनेस किसका? ऑफ
कार्बन रिमूवल टेक्नोलॉजी जो क्या कॉम्बैट करती है ग्लोबल वार्मिंग को। तो इसीलिए ये बेसिकली न्यूज में था यह कार्बन कैप्चर कोएलिशन। तो सवाल होता है इस कोएलिशन के बारे में अगर देख लीजिएगा तो उससे डिस्कशन करने से पहले एक तो चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूं दैट ये जो है ना यहां पे क्लियरली लिखा भी हुआ है यूनाइटेड नेशंस इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज ने रिकॉग्नाइज किया था दैट जी हां कार्बन को एनुअली हमारे पूरे दुनिया से अगर देख लीजिएगा रिमूव करना पड़ेगा, वो भी क्या बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टन। क्योंकि वैसे अगर पूरा दुनिया में कार्बन का प्रोपोर्शन देखिए पता है कितना है आपका 0.04%, राइट। और वहीं पर इतना जब कम है तो कहीं ना कहीं, और वो भी परसेंटेज अगर धीरे धीरे बढ़े जा रहा है कार्बन का, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है सस्टेनेंस के लिए। क्यों? क्योंकि कार्बन ज्यादा होने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग को हमको घटाना है तो कार्बन को भी हमें घटाना पड़ेगा, राइट। इसीलिए तो बोला जा रहा है ना दैट कार्बन रिमूवल टेक्नोलॉजीज का क्यों ना इस्तेमाल कर सके। अच्छा, अब इस कोएलिशन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो कार्बन कैप्चर कोएलिशन जो है ये कोलैबोरेटिव ग्रुप है जो क्या कंसिस्ट करता है मोर देन 100 कंपनीज, यूनियंस, एनजीओज, कंजर्वेशंस, इन्वायरमेंटल पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशंस को यह कंटेन करता है। और इनका मेन गोल यही है, इनका मेन गोल है टू प्रोमोट पॉलिसीज, दुनिया भर में वैसे पॉलिसीज को प्रमोट करना जिससे कार्बन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का वाइड स्प्रेड डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। इससे क्या फायदा होगा? इससे कार्बन जो है दुनिया भर में बहुत हद तक हम लोग कार्बन को कैप्चर कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे द हिंदू का यह आर्टिकल जो क्या बात करता है पॉलिसी ऑन रेयर डिजीज के बारे में। क्यों न्यूज में था? क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट किया था एक 5 मेंबर नेशनल रेयर डिजीज कमेटी को जो क्या इंप्लीमेंट करने वाली थी नेशनल रेयर डिजीज पॉलिसी ऑफ 2021 इफेक्टिवली। क्योंकि बन तो गया है बट उसको इंप्लीमेंट भी तो करवाना है ना इफेक्टिवली, इसीलिए ये करवाने वाली थी। तो सवाल होता है ये जो पॉलिसी है नेशनल रेयर डिजीज पॉलिसी, तो ये नेशनल रेयर डिजीज पॉलिसी का एम क्या है? इसका मेन एम है टू फोकस ऑन इंडिजिनस रिसर्च एंड लोकल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन। देखो पहले तो हमको समझते हैं दैट रेयर डिजीज होती क्या है। रेयर डिजीज नाम से जैसे पता चल रहा है ये ऐसी डिजीज है जो कि काफी ज्यादा रेयर है दुनिया में ना। दुनिया में अगर देखोगे ट्रॉपिकल कंट्रीज जो है ना, तो ट्रॉपिकल कंट्रीज क्योंकि वो ट्रॉपिकल एरियाज में रहा करती है, तो ट्रॉपिकल एरियाज ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होते हैं विच facilitates the condition for microbes so that they can multiply। जितना ज्यादा माइक्रोब्स उतना ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी दैट यहाँ पे बीमारियां भी हो सकती हैं। इसीलिए कुछ कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो क्या ट्रॉपिकल कंट्रीज को ही इंपैक्ट करती है बट वो टेम्परेट कंट्रीज को बिल्कुल ही इंपैक्ट नहीं करती, और ट्रॉपिकल कंट्रीज में भी ज्यादा नहीं बहुत कम लोगों को इंपैक्ट करती है, राइट। तो अब इसमें मेडिसिन बनाएगा तो बनाएगा कौन भाई? मेडिसिन बनाने का तो लीडर हमारे वेस्टर्न कंट्रीज है, बट वेस्टर्न कंट्रीज को तो कुछ फायदा दिखता नहीं क्योंकि वो लोग सोचते हैं यार इसमें मेडिसिन अगर बनाऊंगा भी तो कौन लोग यूज करेंगे? अफ्रीका के लोग, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लोग, उनसे हमें पैसा कितना ज्यादा मिलेगा? ज्यादा पैसा मिलता ही नहीं है, तो छोड़ो हम लोग नहीं बनाएंगे। ऐसा थोड़ा ना चलेगा, बनाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि इंडिया में भी एक मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन है जो क्या इससे इंपैक्ट होती है। तो एटलीस्ट इंडियन गवर्नमेंट का तो ये दायित्व है ना दैट हाँ इनके ऊपर मेडिसिन बनाया जाए, इसीलिए ये पॉलिसी लाया गया था। और इस पॉलिसी का एम ही यही था दैट हमारे को इंडिजिनस रिसर्च और लोकली प्रोडक्शन करना पड़ेगा इन मेडिसिन को, एंड दैट टू एट अ लोअर कॉस्ट, जिससे कॉस्ट का जो ट्रीटमेंट है वो भी घट जाए। आप सोचो ना मेडिसिन अगर हमारे देश में बनेंगे तो अभी मेडिसिन फॉर एग्जांपल अभी मेडिसिन नहीं है, तो अगर आपको ये रेयर डिजीज हो गया तो यू हैव टू गो टू वेस्टर्न वर्ल्ड, या फिर हाई कॉस्ट मेडिसिन आपको प्रेफर करने पड़ेंगे क्योंकि वो मेडिसिन तो नहीं है, प्रोबेबली उसके ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कुछ करके तो वो डिजीज से छुटकारा पाना है ना भाई। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है क्या? नहीं। तो वो सब तो सब कुछ नहीं हो जाएगा अगर हम लोग प्रोडक्शन वो लोकली करना स्टार्ट कर दे तो, राइट। इससे क्या होगा? इट विल लोअर द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द रेयर डिजीज एज वेल एज स्क्रीनिंग और डिटेक्शन ऑफ रेयर डिजीज जो है वो भी अर्लियर स्टेजेस में किए जा सकते हैं, और इससे फायदा ये होगा दैट अर्लियर स्टेजेस में अगर डिटेक्शन होगा तो जल्दी से जल्दी हम लोग चेकअप भी कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, रेयर डिजीज जो है वही इसी के बारे में थोड़ा बताया गया। इसको हम लोग ऑर्फन डिजीज भी कहते हैं। ये कोई भी डिजीज है जो क्या एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को इंपैक्ट करती है। अगर कुछ डेटा के बारे में बात करें तो यस, अराउंड 6000 टू 8000 क्लासिफाइड रेयर डिजीजेस हैं, बट लेस देन 5% हैव थेरेपीज अवेलेबल। मतलब इतना सारा तो है, बट इसमें मात्र 5% से भी कम में ही थेरेपीज अवेलेबल है। इतने ज्यादा रेयर डिजीज, इसका कोई भी थेरेपी अवेलेबल नहीं है, राइट। तो इसीलिए जैसे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए रेयर डिजीजेस के, आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप चाहते हो इस पीडीएफ को डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो, वहां से भी पढ़ सकते हैं। बोला गया अराउंड 95% जो रेयर डिजीज है इनका कोई अप्रूव्ड ट्रीटमेंट नहीं है, एंड लेस देन 1 in 10 पेशेंट्स रिसीव डिजीज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस के बारे में। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस के बारे में इसलिए न्यूज है क्योंकि इंडिया ने ऑफ कोर्स, आई मीन न्यूज में था दैट यस इंडिया हैज सफर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ कैजुअलिटीज अमंग इट्स पीस कीपिंग ऑपरेशंस इन द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस ओवर द पास्ट 75 years। तो इसके बारे में अगर बात करें तो यस, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स क्या करती है काम? ये असिस्ट करती है नेशंस को फ्रॉम वॉर टू पीस। अगर सोचो कोई नेशंस में भीतर में हलचल है, तो वॉर वाले सिचुएशंस है, तो यस ये जाके क्या करती है, पीस फोर्सेस वहां पर जाकर मेक श्योर करती है दैट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कायम रहे, इसीलिए वॉर टू पीस, राइट। और वैसे मिशंस में भी जाती हैं जो क्या यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल या फिर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अगर बोलती है तो वैसे इसमें भी ये जाती है। कंपोजिशन, ये डिप्लॉय करती है शोल्डर को, पुलिस को और सिविलियन पीस कीपर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड टू कैरी आउट पीस कीपिंग मिशंस। इनफैक्ट इंडिया ने डिप्लॉय किया मोर देन 2,75,000 troops including significant numbers of women peacekeepers as well। जी हाँ, वुमेन पीसकीपर्स को भी इंडिया के द्वारा भेजा गया है ओवर द 51 यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग के ऑपरेशंस में। और यस, हमने बहुत सारे सिविलियन एंड डिफेंस पर्सनल्स भी भेजे हैं डायरेक्टली इस पीस कीपिंग ऑपरेशंस में। इनफैक्ट 2007 से अगर देख लीजिएगा, हम लोग एक ऑल इंडिया वुमेन कॉन्टिंजेंट भी इस ऑपरेशंस में भेज रहे हैं, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने जो जो चीजें डिस्कस किया उसका अगर एक क्विक रिवीजन किया जाए तो सबसे पहले वी हैव स्टार्टेड विथ गोंडाली शाल्स, जो क्या तेलंगाना में बनते हैं। तेलंगाना के एक पेस्टोरल कम्युनिटी कुरुमा और कुरुबा पेस्टोरल कम्युनिटी इसको बनाती है। इसको बनाई किसके द्वारा जाती है? डेक्कनी शीप्स के द्वारा। और ये काफी ज्यादा कोर्स वूल होती है और इसकी काफी ज्यादा ड्यूरेबिलिटी होती है, और यस इसका इतनी कैपेबिलिटी है हर वेदर को यह सह सके। इनफैक्ट समय के साथ साथ इसका एक क्वालिटी है दैट समय के साथ साथ इसका रंग उल्टा गहराता जाता है, राइट। दूसरा, हम लोगों ने NATO प्लस के बारे में बात किया, जिसमें यूएस चाहती है दैट इंडिया को NATO प्लस में इंक्लूड कर लिया जाए। इससे NATO प्लस की जो स्ट्रेंथ है दैट इज NATO प्लस 5 कंट्रीज जो अभी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और साउथ कोरिया है, उसमें इंडिया अगर आ जाएगा तो ऑफकोर्स इसका स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इससे चाइना कम्युनिस्ट पार्टी जो इतना एग्रेशन दिखा रही है, कहीं ना कहीं वो एग्रेशन भी हमें नहीं दिखेगा, राइट। कार्बन कैप्चर कोएलिशन के बारे में बात करेंगे। कार्बन कैप्चर कोएलिशन की अगर बात करें तो यस, ये न्यूज में था और ये कोएलिशन है जिसमें कोलैबोरेटिव ग्रुप है जो कंसिस्ट करती है 100 कंपनीज, यूनियंस, एनजीओस, कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंट पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशंस का, जो क्या काम करती है, मेक श्योर इनका काम है दैट कार्बन को रिमूवल के लिए ऐसे टेक्नोलॉजीज को प्रोड्यूस करना। उसके बाद हम लोगों ने बात किया पॉलिसी ऑन रेयर डिजीज, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल रेयर डिजीज पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवाने के लिए, जिसके हम लोगों ने क्राइटेरिया भी डिस्कस किए, क्या क्या क्राइटेरिया है वो सब के लिए तत्पर है, राइट। नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस के रिलेटेड, जिसके रिलेटेड न्यूज था। तो ये क्या होता है, इंडिया इस सेक्टर में कितने अभी तक कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है? तो जी हाँ, इंडिया का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा मेजर रहा है। इनफैक्ट दुनिया में जितने भी देशों ने इन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में अपने सैनिकों को या फिर अपने देश से ये इसको भेजा है फोर्सेस को, तो उसमें इंडिया ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा फोर्सेस एज वेल एज कैजुअलिटीज भी अगर देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज इंडियन साइड से ही हुई है, राइट। और ये चीज रिकॉग्नाइज भी किया गया है वर्ल्ड वाइड, विच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर इंडिया पर से, राइट। सो इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड आशा करता हूं दैट आपको ये चीजें सबको समझ में आई होगी।
If it is so, then you can do one thing, you can share these all videos with your friends as well. चलिए, bye bye, take care.